आज के टाइम में वाईफाई हमारी लाइफ का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि इसके बिना दिन अधूरा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो राउटर रात भर आपके कमरे में चालू रहता है, वो आपकी नींद और दिमाग पर क्या असर डाल रहा है? इंटरनेट पर अक्सर ऐसी बातें घूमती रहती हैं कि वाईफाई से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये सुनकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सच क्या है और अफवाह क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो सीधा सवाल है कि क्या सच में रात को राउटर बंद करना चाहिए या ये सिर्फ एक मिथ है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई को। अक्सर लोग वाईफाई के रेडिएशन को मोबाइल टावर या एक्सरे जितना खतरनाक समझ लेते हैं, लेकिन असल में मामला थोड़ा अलग है। आसान भाषा में समझें तो वाईफाई से निकलने वाली किरणें नॉन आयोनाइजिंग होती हैं, यानी इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि आपके डीएनए को नुकसान पहुंचा सकें या सीधे कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकें। सच तो यह है कि वाईफाई बहुत ही कम पावर पर काम करता है और जैसे जैसे आप राउटर से दूर जाते हैं, इसका असर और भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए सीधे तौर पर वाईफाई को कैंसर से जोड़ना फिलहाल किसी वैज्ञानिक शोध में साबित नहीं हुआ है। भले ही अभी तक कोई पक्का साइंटिफिक सबूत ना मिला हो, लेकिन डॉक्टर एक लॉजिकल बात जरूर कहते हैं। हमारा दिमाग छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर चलता है, यानी न्यूरॉन्स आपस में बिजली की भाषा में बात करते हैं। अब चूंकि वाईफाई राउटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये इन नेचुरल सिग्नल्स में हल्की फुल्की दखल दे सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भले ही खतरा साबित ना हुआ हो, लेकिन सावधानी रखने में क्या बुराई है। मतलब जितना कम हो सके उतना ईएमएफ एक्सपोजर कम रखें। अगर देखा जाए तो दिन और रात में हमारा शरीर बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। दिन में हम फुल एक्टिव मोड में रहते हैं, लेकिन रात होते ही दिमाग रिपेयर और रिचार्ज मोड पर चला जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप रात में वाईफाई राउटर बंद कर देते हैं, तो दिमाग को बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के ज़्यादा शांति मिल सकती है, जिससे नींद और भी गहरी होती है। सीधी सी बात है, जितनी अच्छी आपकी नींद होगी उतनी ही एनर्जी के साथ आप सुबह में उठेंगे। तो अगर छोटा सा कदम आपकी नींद बेहतर बना सकता है, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। साथ ही हमारी एक और आदत पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, और वो है मोबाइल फ़ोन। अक्सर हम फ़ोन को सिरहाने रखकर ही सो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भी हल्की माइक्रोवेव रेडिएशन पैदा करता है। मोबाइल की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और भले ही आप उसे इस्तेमाल ना कर रहे हो, तब भी उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती रहती हैं। हालांकि अगर हम तुलना करें तो हमारे घर में पहले से ही कई चीज़ों से बहुत हल्का बैकग्राउंड रेडिएशन मौजूद रहता है, जैसे टीवी, फ्रिज या एसी से निकलने वाली वेव्स। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक समझदारी भरी आदत यही है कि सोते समय मोबाइल और ऐसे डिवाइसेस को शरीर से थोड़ा दूर रखकर सोएं, जिससे नींद और भी शांत और बेहतर रहे। अगर आपको रेडिएशन को लेकर थोड़ा भी डर या चिंता रहती है, तो कुछ आसान और समझदारी भरी आदतें अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहली बात, जहां आप सोते हैं कोशिश करें कि उसी कमरे में वाईफाई राउटर न रखें। अगर मजबूरी में रखना ही पड़े तो बेड से कम 10 से 15 फीट की दूरी करें, ताकि एक्सपोजर कम हो जाए। इसके अलावा एक और आसान तरीका है, रात को सोते समय मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल दें या फिर उसे दूसरे कमरे में चार्ज पर लगा दें। इससे ईएमएफ के संपर्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। देखा जाए तो लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने को लेकर कई तरह की चर्चाएं और रिसर्च चलती रही हैं। कुछ स्टडीज़ में इसे शरीर में ट्यूमर बनने की संभावनाओं से भी जोड़कर समझने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी तक इस पर पूरी तरह पक्का और साफ नतीजा नहीं निकला है। इसलिए दुनिया भर में इस विषय पर रिसर्च लगातार जारी है, जिससे सच को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी अफवाहों और सच के बीच का फ़र्क समझ सकें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए द प्रेस हिंदी को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।